हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा 428 है, पार्ट नंबर 427 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको 40 लेकर यहाँ पर 48 हो रहा है, 48 ले 58 हो रहा है, 58 से 66 हो रहा है, 66 ले 76 हो रहा है और 76 से आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए 40 लेकर हो रहा है, 48 हो रहा है, यानी 40 में अगर 8 को जोड़ देंगे 48 आ जाएगा। 48 लेकर है 58 रहा है, तो 48 में अगर यहाँ पर 10 को जोड़ देंगे 58 आ जाएगा। 58 से क्या लिख रहा है 66 लिख रहा है, यानी 58 में अगर 8 को जोड़ देंगे यानी 66 आ जाएगा। तो 66 लेकर लिख रहा है 76 लिख रहा है, तो 66 में भी यहाँ पर 10 को जोड़ देंगे 76 आ जाएगा। तो 76 में कौन सी संख्या को जोड़ेंगे जो अगला संख्या ज्ञात होगा। एक बार नीचे ध्यान से देखिए, ये 8 जोड़ रहा है, फिर 10 जोड़ रहा है, फिर 8 जोड़ रहा है, फिर 10 को जोड़ रहा है, तब क्या करेंगे 8 को जोड़ देंगे। यहाँ पर 78 में जब 8 को जोड़ देंगे ना, यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 84 आ जाएगा। कितना आएगा यहाँ पर 84 आ जाएगा, यानी इस प्रश्नाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा तो 84 हो जाएगा। तो 84 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें दिया है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित अक्षर दिया है, यानी BFG जो है ना, यहाँ पर आपको DLJ से समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि CIA जो है ना, इस प्रश्नाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समेत होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते से बोलकर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यानी देखिए BFG दिया है, वो आपको यहाँ पर DL से समेत है। उसी प्रकार से CIA को रखेंगे, इस प्रश्नाचक चिन्ह पर कौन सा अक्षर भरा जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं ना एक कैसे बना रहा है। देखिए तो यहाँ पर आपको B से क्या लिख रहा है, तो B से यहाँ पर आपको D लिख रहा है। ठीक है ना, तो F से क्या लिख रहा है, तो F से यहाँ पर आपको L लिख रहा है। ये G से क्या लिख रहा है, तो G से यहाँ पर J लिख रहा है। एक कैसे लिख रहा है उसी प्रकार से यहाँ पर रखते हैं। देखिए B से क्या लिखता है, यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है B से क्या लिख रहा है D लिख रहा है। अगर B में क्या करते हैं ना 2 को जोड़ देते हैं, जब B में 2 को जोड़ देंगे कितना क्या है D आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए आपको क्या लिख रहा है F से क्या लिख रहा है, F से आपको L लिख रहा है। तो F में अगर यहाँ पर क्या करते हैं ना, यानी 6 को जोड़ देंगे, जब F में 6 को जोड़ देंगे तो L आ जाएगा। और G से क्या लिख रहा है, देखिए G से यहाँ पर J लिख रहा है, तो G में अगर यहाँ पर 3 को जोड़ देंगे कितना क्या है J आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको CAI को रखेंगे। देखिए यहाँ पर C में क्या करते हैं, यहाँ पर दिख रहा है, यानी C में भी क्या करते हैं 2 को जोड़ेंगे, जब C में 2 को जोड़ देंगे तो CEF, यानी C के बाद में क्या आता है DE ना, C के बाद में DE, तो यहाँ पर आपको क्या जाएगा E हो जाएगा। ठीक है ना, E हो गया। आगे दिख रहा है कि I दिख रहा है, I में भी क्या करते हैं 3 को जोड़ देते हैं, सॉरी यहाँ पर I में भी 6 को जोड़ेंगे, क्योंकि 6 जोड़ रहा है, यहाँ पर I में 6 को जोड़ेंगे। जब I में 6 को जोड़ देंगे यहाँ पर कितना देगा, ये यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर जोड़ने के बाद में कितना आ रहा है तो O आ जाएगा। ठीक है, यानी O आ जाएगा, यानी I में 6 को जोड़ेंगे तो कितना गया O आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर आपको O आ रहा है कि नहीं, देखिए हाँ G में यहाँ पर क्या कर रहा है कि I दिख रहा है। I में अगर 6 को जोड़ते हैं तो 1 2 3 4 5 6, हाँ देखिए क्योंकि JKLMNO, ठीक है वो जोड़ने पर। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको A दिख रहा है, A में भी क्या करते हैं, A में भी यहाँ पर आपको क्या करते हैं ये 3 को जोड़ते हैं। जब A में 3 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए यानी BCD, यहाँ पर D आ जाएगा ना, यहाँ पर आपको D हो गया। देखिए तो यहाँ पर आपको क्या लिखा जाएगा EOD, तो यहाँ पर देखते हैं कि EOD देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी EOD। देखिए यहाँ पर आपको किस में दिख रहा है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, और इसमें आपको दिख रहा है, इसमें भी नहीं है। देखिए इसमें आपको दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको S की जगह पर क्या रहेगा D रहेगा, क्योंकि ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा। ठीक है ना, यानी EOD, यानी EOD ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी किस ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए कि पीयूष अपनी कक्षा में शीर्ष ले 35वें स्थान पर और नीचे से 18वें स्थान पर है, उसकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोलकर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि पीयूष अपनी कक्षा में ना शीर्ष ले यानी ऊपर से कितने 35वें स्थान पर है, नीचे से क्या है
18वें स्थान पर है। तो उसकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं आपको इसी को बताना है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोक कर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा और 15 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते से बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि पीयूष है, पीयूष अपनी कक्षा में कितने ऊपर से 35वें स्थान पर है, तो यहाँ पर 35 को रख लेंगे। आगे बोल रहा है कि नीचे से 18वें स्थान पर है, तो नीचे से यहाँ पर 18वें स्थान पर है, ठीक है। अब बोल रहा है कि उसकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। जब कुल विद्यार्थी पूछेगा ना, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे और -1 कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए इनको जोड़ते हैं, जब इनको जोड़ेंगे तो कितना देगा, यहाँ पर आपको 53 आ गया, 53 में से एक माइनस कर लेंगे, कितना आ गया 52 आ गया। यानी उसकी कुल कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, 52 को है। तो 52 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि संख्या 89, 34, 612 के प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से दूसरा तथा दाएं से दूसरा अंकों का योग कितना होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक संख्या दिया है, इन संख्या में बोल रहा है कि प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम इसको सजा देंगे, ठीक है ना, व्यवस्थित किया जाता है। और तो इस प्रकार जो नई संख्या बनेगा उसमें से दाहिने से दूसरा और यहाँ पर बाएं से दूसरा, उन दोनों का योगफल ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, इन संख्या को लिखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको संख्या लिख रहे हैं 89, 34 दिख रहा है, तो यहाँ पर मान लीजिए 89 हो गया, ठीक है ना। ये यहाँ पर आपको 34 दिख रहा है, ठीक है ना। आगे बोल रहा है कि क्या हो गया, यानी 612 दिख रहा है, यानी 6 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 612 हो गया। ये संख्या लिख रहा था, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे, आरोही क्रम में सजाते हैं। देखिए इसको यहाँ पर अंक लिख दिए और बाएं से दाएं क्या कर रहे हैं, आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं, यानी कि आरोही क्रम में रखते हैं, ठीक है ना। अब देखिए आरोही क्रम में रखेंगे तो सबसे पहले 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 तो दिया नहीं है, 5 दिया नहीं दिया, ठीक है ना। यानी 6 हो गया, 6 नहीं, 7 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, 7 नहीं, 8 दिख रहा है और 9 दिख रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको इतना दिख रहा है, इसको क्या कर रहा है, आरोही क्रम में रखते हैं, ठीक है ना। देखिए यानी आरोही, ठीक है ना। देखिए इसको क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक है, यानी आरोही क्रम में, यानी आरोही, ठीक है ना, आरोही क्रम हो गया है। एक क्या दिख रहा है, क्रम हो गया, ठीक है ना। आरोही क्रम में इसको सजा दिए, ठीक है, आरोही क्रम हो गया। अब इस आरोही क्रम को क्या बताना है, देखिए बोल रहा है कि तो इस प्रकार बनी नई संख्या में, देखिए यहाँ पर इन क्या बन गया, ये नई संख्या बन गया। नई संख्या में देखिए यहाँ पर बाएं से दूसरा, देखिए ठीक है ना, तो बाएं से दूसरा कौन दिख रहा है, क्योंकि इधर क्या होता है, इधर आपको बाएं होता है, ठीक है ना। देखिए ये बाएं होता है, इधर आपको दाहिने होता है, तो बाएं से दूसरा क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। आगे दाएं से दूसरे अंकों का योग कितना होगा, तो दाहिने से भी दूसरा क्या दिख रहा है, 8 दिख रहा है, ठीक है ना। सॉरी यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये दूसरा आपको ये दिख रहा है ना, देखिए दूसरा ये दिख रहा है, और यहाँ पर आपको दाहिने से दूसरा क्या दिख रहा है, 8 दिख रहा है। अब इन दोनों का बोल रहा है क्या, योग कितना होगा। देखिए यहाँ पर आपको 8 दिख रहा है और प्लस 2 दिख रहा है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना गया, 10 आ गया। तो आपसे योगफल कितना, वही पूछा है कि योग कितना होगा, यानी यहाँ पर आपको 10 हो गया। तो 10 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए यह प्रश्न नीचे दी गई 3 अंकों वाली 5 संख्याओं पर आधारित है। यहाँ पर एक बार संख्या लिखा है। देखिए सवाल क्या पूछ रहा है कि यदि देखिए प्रत्येक संख्या के तीसरे अंक में 1 जोड़ा जाए तथा यहाँ पर जोड़ा जाए तो कितनी संख्याएं सम हो जाएगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यहाँ पर संख्या है, इन संख्या में देखिए ये बोल रहा है कि यह प्रश्न नीचे दी गई 5 वाली संख्याओं पर आधारित है। यानी यह कहने का मतलब है कि यहाँ पर हम 5 को संख्या दिए, 5 संख्या है जो कि 3 अंकों वाली संख्या है। तो 1 2 3 को दिख रहा है, इसमें 3 को इसमें 3 को इसमें, यानी 3 संख्या वाली आधारित है, ठीक है। आगे देखिए सवाल क्या पूछ रहा है, यहाँ से पूछा है। देखिए यदि प्रत्येक संख्या के तीसरे अंक में 1 जोड़ा जाए, देखिए यहाँ पर आपको संख्या दिख रहा है ना, इन सभी संख्या में क्या करना है, प्रत्येक तीसरे अंक में 1 को जोड़ेंगे। यहाँ पर देखिए ये तीसरा अंक में, यानी इसमें क्या करेंगे, 1 को जोड़ देंगे, यहाँ पर 1 को जोड़ेंगे। जैसे क्या करते हैं ना, देखिए यहाँ पर जोड़ते हैं, इसमें 1 को जोड़ेंगे, इसमें भी 1 को जोड़ेंगे, क्योंकि प्रत्येक तीसरा अंक में बोल रहा है, यानी 1 को जोड़ना है। इसमें क्या करेंगे, 1 को जोड़ देंगे, 1 इसमें जोड़ेंगे, एक इसमें और इसमें जोड़ेंगे। ये मान लीजिए क्या करते हैं, प्लस को रखते हैं, ठीक है ना, एक प्लस हो गया। यहाँ पर भी प्लस रखेंगे, इसको भी रखेंगे और इसको भी रखेंगे और इसको भी रखेंगे, ठीक है। सबको जोड़ेंगे, तो सबको जोड़ने के बाद में पहले कितना आता है आपको ही देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको 476 दिखेगा, क्योंकि तो 1 जोड़ दिए,
ठीक है। अब यहाँ पर 600 क्या दिखेगा, 49 दिखेगा, एक जोड़ दिए और यहाँ पर थोड़ा छोटा लिखते हैं क्योंकि इसमें अलग हो जा रहा है, ठीक है ना। अब देखिए ये 600 क्या दिख रहा है, ये 649 दिख रहा है। फिर यहाँ पर अब क्या दिखेगा, यानी 858 दिखेगा, ठीक है ना। अब इसमें क्या दिखेगा, तब 500, ठीक है ना, ये 92 दिखेगा। फिर इसको रखेंगे तो कितना दिखेगा, ये 363 दिखेगा, ठीक है ना, 363 दिखेगा। अब देखिए ये क्या किए, संख्या में जोड़ दिए। ये बोल रहा है कि प्रत्येक संख्या के तीसरा अंक में जोड़ जाए। तीसरा अंक में जोड़ने के बाद में देखिए इतना आ गया है, ठीक है ना। तो कितनी संख्या है सम हो जाएगी। अब पूछ रहा है कितनी संख्या जो सम हो जाएगी। तो देखिए इसमें सम संख्या कितने आ रही है, देखिए यहाँ पर आपको 1 दिख रहा है, ठीक है। 1 दिखने के बाद में यहाँ पर आपको कौन सा दिख रहा है, हाँ ये दिख रहा है, यानी 558 दिख रहा है। ये 2 दिख रहा है, ठीक है ना। 2 के बाद में और कहीं दिख रहा है, हाँ 92 दिखेगा, ये 3 हो गया। आपसे वही पूछा ना कि कितनी संख्या है सम हो जाएगी, तो 3 गो संख्या है। देखिए यहाँ पर 476 है, यानी 858 है, और यहाँ पर 592 है। इन तीनों क्या दिख रहे हैं, सम संख्या है। तो यहाँ पर 3 गो हो गया। तो 3 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देख के नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी पुली जो है ना उठाना से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि कैंची जो ना इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते से बोल कर है। देखिए यहाँ पर आपको पुली जो है ना उठाना से कैसे समित है, उसी प्रकार से यहाँ पर कैंची को रखेंगे। देखिए पुली उठाना, यानी पुली से जो है ना, पुली का कार्य क्या होता है, उठाना, ठीक है ना। कार्य क्या होता है, उठाने के लिए। जैसे यहाँ पर क्या लग रहा है, उठाना का कार्य पुली होता है। जैसे उठाना का कार्य क्या हो गया, पुली हो गया, या पुली का कार्य उठाना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कार्य को रखते हैं, ठीक है ना। एक कार्य, ठीक है ना, किया जाता है, किया जाता है, ठीक है ना, यहाँ पर जाता है। देखिए पुली द्वारा उठाना का कार्य किया जाता है। उसी प्रकार से कैंची के द्वारा क्या करते हैं, यानी कैंची का कार्य क्या है, यानी कैंची का कार्य काटने का है, ठीक है ना। कैंची का यानी कार्य किया, ठीक है, किया जाता है। तो क्या किया जाता है, यानी काटना, काटना, ठीक है ना, काटना से। जिस प्रकार से पुली द्वारा उठाना यानी कार्य को, देखिए पुली का कार्य क्या होता है, उठाना, ठीक है ना, किया जाता है। उसी प्रकार से कैंची का कार्य किया जाता है, काटने से। तो यहाँ पर काटना हो गया। तो काटना को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित संख्या और प्रत्येक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। देखिए यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है, इन श्रृंखला में बताना क्या है। देखिए सवाल आपको यहाँ से पूछ रहा है, यहाँ पर पूछा है कैसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद एक अन्य प्रतीक भी है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यहाँ पर आपको निम्नलिखित संख्या प्रत्येक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। यानी इसका कहने का मतलब है नीचे एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में आपको क्या पूछ रहा है, देखिए यानी ऐसे कितने प्रतीक है, पूछा है कैसे कितने प्रतीक है, ठीक है, प्रतीक है, यानी ऐसे कितने प्रतीक है जिनके ठीक पहले एक संख्या है, जिनके पहले क्या दिखना चाहिए, संख्या होना चाहिए, ठीक है ना, ये संख्या है। और ठीक बाद में एक अन्य प्रतीक भी है, यानी बाद में भी क्या दिख रहा है, प्रतीक दिख रहा है, ठीक है, प्रतीक है। देखिए यहाँ पर आपको इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपको बताना है कि इन श्रृंखला में से कितने प्रतीक हैं जिनके पहले एक संख्या है, जिनके बाद में एक प्रतीक भी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, श्रृंखला में ध्यान से देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, या स्टार प्रतीक दिख रहा है, प्रतीक के पहले एक संख्या, प्रतीक के बाद एक प्रतीक दिख रहा है, 2 हो गया। और इसमें कहीं दिख रहा है, यानी प्रतीक के पहले, हाँ देखिए तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये प्रतीक दिख रहा है, प्रतीक के पहले एक संख्या है, प्रतीक के बाद एक प्रतीक दिख रहा है, 2 दिख गया। और इसमें कहीं दिख रहा है, प्रतीक के पहले संख्या दिख रहा है, ठीक है। देखिए प्रतीक नहीं, संख्या तो दिख ही रहा है, यहाँ पर प्रतीक दिख रहा है, प्रतीक के पहले यहाँ पर दिखना चाहिए, नहीं हो रहा है, यानी 2 ऐसी है। और दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, यानी 2 है, यानी 2 इसमें ऐसे प्रतीक है जिनके पहले क्या दिख रहा है, जिनके पहले आपको क्या दिख रहा है, तो जिनके पहले यहाँ पर संख्या दिख रहा है, जिसके बाद एक प्रतीक दिख रहा है, यानी 2 ऐसे प्रतीक है। तो 2 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस वे नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को स्वतंत्र रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए हैं, इन तीनों शब्द को तना कि आपस में कैसे समित है और इन 4 वर्णमाला में से कौन सा वर्णमाला बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्दों से कॉमन कौन सा मिल रहा है। देखिए यहाँ पर आपको तौलिया दिया है, गुलाबी दिया है और नीला दिया है। तो सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, यानी तौलिया दिख रहा है।
देखिए सबसे यहाँ पर कॉमन क्या दिख रहा है, यानी तौलिया हो जाएगा, ठीक है ना। ये तौलिया, यानी कुछ तौलिया क्या होती है ना, ये नीला भी होती है, ठीक है, नीला होती है। कुछ तौलिया क्या होती है, नीला भी होती है, और कुछ तौलिया गुलाबी भी होती है। यहाँ पर आपको गुलाबी में रखते हैं, ठीक है ना। ये गुलाबी हो गया, ठीक है ना, ये गुलाबी है, गुलाबी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे कॉमन तौलिया दिख रहा है, कुछ तौलिया गुलाबी होती है और कुछ तौलिया यहाँ पर नीला भी होती है, यानी इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 7 बॉक्स है, ठीक है, यू भी डब्ल्यू एक्स ई एफ है और जी एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में रखे हो, ठीक है, यानी भी एक्स है, देखिए भी और एक्स के बीच केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं, एफ के ऊपर केवल डब्ल्यू को रखा गया है, यानी एक्स के गुने नहीं, एक्स के नीचे कोई बॉक्स नहीं रखा गया, यानी ई जी के नीचे किसी एक स्थान पर यू को ऊपर किसी एक स्थान पर रखा गया, यानी यू के ऊपर देखिए 3 स्थान कौन सा बक्स रखा गया है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ना प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 7 बक्स दिए, यहाँ पर आपको बोल रहा है कि देखिए 7 बक्स है जो कि यू ए देखिए भी डब्ल्यू एक्स ई एफ है और जी एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये इसी क्रम में रखा हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले 7 बक्स को देखिए यहाँ पर आप रख लेते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको 7 बक्स को रख लिए, ठीक है ना, ये 7 बक्स हो गया, 7 बक्स हो गया। अब यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, देखिए ये आपको क्रम बोल रहा है, यहाँ पर आपको बक्स दिख रहा है। अब आपसे क्या पूछा है, 7 बक्स, तो 1 2 देखिए यहाँ इधर से रखिए, इधर से 1 2 3 4 5 6 7 7 को बक्स रख लिए, ठीक है। देखिए 7 बक्स में बोल कर है कि देखिए भी और एक्स के बीच केवल 2 बक्स रखे गए हैं, भी और एक्स के बीच में 2 बक्स रखे गए हैं, तो भी को कहाँ रखते हैं, देखिए यहाँ पर रखते हैं भी और एक्स के, तो भी और एक्स के बीच में कितने हैं, 2 बक्स है, तो यहाँ पर 2 बक्स हो गया, देखिए यहाँ पर 2 बक्स हो गया, ठीक है ना। आगे बोल रहा है कि एफ के ऊपर केवल डब्ल्यू को रखा गया है, यानी एफ के ऊपर केवल डब्ल्यू को रखा गया है, तो मान लीजिए एफ को यहाँ पर रखते हैं, एफ के ऊपर कौन है, तो डब्ल्यू है, यहाँ पर डब्ल्यू को रखते हैं, ठीक है ना। आगे बोल रहा है कि एक्स के नीचे कोई बक्स नहीं रखा गया है, लेकिन एक्स के नीचे कोई बक्स नहीं है, ये एक्स दिख रहा है, एक्स के नीचे कोई बक्स है नहीं है, ठीक है। और आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि ई को जी के नीचे, देखिए ई को जी के नीचे, तो ई को जी के नीचे, तो मान लीजिए ई दिख रहा है कहाँ पर, यहाँ पर रखते हैं, ई को यहाँ पर रखेंगे, ई जो है ना वो जी के नीचे, तो जी को मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं, ये जी के नीचे, ठीक है, स्थान पर, लेकिन यू के ऊपर किसी एक स्थान पर है, लेकिन यू के ऊपर किसी एक स्थान पर है, तो यू के ऊपर किसी एक स्थान पर क्या रखते हैं, यानी यहाँ पर आपको जी को रखिए या ई को रखिए, यहाँ भी ठीक है। आगे बोल रहा है कि यू के ऊपर तीसरे स्थान पर कौन सा बक्स रखे गए हैं, तो यू के ऊपर तीसरे स्थान पर, तो यू के ऊपर से तीसरे स्थान पर, देखिए तो यहाँ पर आपको यू दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, यू दिख रहा है, यू के ऊपर से तीसरे स्थान पर, तो 1 2 3, हाँ यू के ऊपर से तीसरे स्थान पर कौन दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको जी दिख रहा है, कौन दिख रहा है, जी दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यानी जी हो जाएगा। तो जी को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस समुच्चय को चुनिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार से सम्मिलित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं संबंधित है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको एक समुच्चय दिया है, ये जिस प्रकार से आपस में समुच्चय सम्मिलित है, ठीक है ना, उसी प्रकार से बताना है कि इन 4 समुच्चय कौन सा जो समुच्चय है ना इसके जैसे आपको सम्मिलित दिख रही है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो दोनों दिख रहा है ना वो आपस में कैसे सम्मिलित दिख रहा है, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 30 दिख रहा है, यहाँ पर 2 दिख रहा है और 3 दिख रहा है, इन आपस में इसी को क्या करेंगे, तो देखिए ना आपको बड़ी संख्या की तरफ ज्ञात करते हैं, ठीक है। अब इसमें भी आपको क्या करेंगे, बड़ी संख्या की तरफ ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 2 में क्या करते हैं, 3 से गुना करते हैं, फिर गुना कितना करते हैं, अगर मान लीजिए 5 ले करते हैं तो 3 गुना के देखिए यहाँ पर कितना है 6, और 6 में 5 ले गुना कर देंगे तो यहाँ पर कितना गया 30 आ गया। हाँ यहाँ पर 30 दिख रहा है, देखिए यानी दोनों को आपस में गुना करेंगे, अब अलग से 5 ले गुना करते हैं तो 6 5 30 आ गया, ठीक है ना। उसी प्रकार से दूसरा में रख के देखते हैं, देखिए तो यहाँ पर 5 दिख रहा है, गुने 4 दिख रहा है, और यहाँ पर अलग से भी क्या करते हैं 5 ले गुना करते हैं तो कितना गया, ये 4 5 से कितना गया 20 आ गया, और 20 में यहाँ पर 5 ले गुना करते हैं तो यहाँ पर आपको 100 आ गया। देखिए 100 दिख रहा है ना, हाँ 100 आ गया, यानी इसका मतलब ये भी सही है। उसी प्रकार से बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो संख्या है इसके जैसा आपको समझ दिख रही है। देखिए मान लीजिए ए को रखते हैं तो ए में क्या दिख रहा है, यानी यहाँ पर आपको आ जाएगा 100 तो नहीं आएगा क्योंकि ये नहीं दिख रहा है, क्योंकि 4 5 होना चाहिए।
नहीं होगा। आगे देखते हैं बी में क्या दिखता है, तो बी में मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, यानी देखिए 4 दिख रहा है ना, 4 गुने 2 दिखेंगे और गुने 5 रखेंगे, तो 4 दूनी के 8 हो गया और 8 पचे यानी 8 पचे 40 आ गया, लेकिन यहाँ पर तो 64 लिख रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन क्या दिखेगा, ऑप्शन बी भी नहीं हो रहा है। ठीक है ना, ऑप्शन बी नहीं हो रहा है। ऑप्शन सी को एक बार देखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी को देखते हैं, ये क्या दिख रहा है, यहाँ पर 75 दिख रहा है, तो 3 गुने 5 दिख रहा है। ठीक है ना, और फिर प्लस 5 रखेंगे तो 5 3 15, 15 पचे यहाँ पर 75 आ गया, हाँ 15 पचे 75 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न, इसमें देखिए यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तथा गुना और भागा को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, ये आपको दो चिन्ह को आपस में बदलने के लिए समीकरण में बोल रहा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यानी चिन्ह को बदलते हैं। चिन्ह को कैसे बदलेंगे, देखिए यहाँ पर आपको प्लस और माइनस को आपस में बदलना होगा, यानी प्लस की जगह पर क्या रखते हैं, माइनस को, माइनस की जगह पर क्या रखेंगे, प्लस को रखेंगे। ठीक है, आगे बोल रहा है कि गुना और भागा को परस्पर बदल दिया जाए, यानी गुना की जगह पर क्या रखते हैं, भागा को, और भागा की जगह पर क्या रखते हैं, गुना को रखेंगे। अब समीकरण को सही बनाते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 17, गुना कितना दिख रहा है, 5, फिर प्लस में 25, फिर माइनस 42, यहाँ पर आपको 42 दिख रहा है। ठीक है ना, ये 42 हो गया, फिर भागा कितना दिख रहा है, 7 दिख रहा है, ये प्रश्नार्थक चिन्ह हो गया, यानी 7 छक 42 हो गया, ये 6 मर्थ में कट गया, यानी 17 पचे 85 हो गया। ठीक है, और प्लस में कितना दिख रहा है, 25 दिख रहा है, और माइनस में कितना दिख रहा है, 6 दिख रहा है। ठीक है ना, अब इनको जोड़ते हैं, तो जोड़ेंगे तो 5 5 1 10 हो गया। ठीक है, और हाथ में लगा ले एक, तो 8 2 10 1 11, यानी 110 आ गया। अब 110 में 6 को माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, 104 आ गया। कितना आ गया, 104, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भर जाएगा, 104 हो गया। तो 104 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिया है, एक कथन दिया और निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि कथन बोलकर है, ठीक है ना, इसके आधार पर डायग्राम को बनाते हैं। कथन बोल रहा है कि कुछ भारतीय अमेरिकी हैं, तो कुछ जो भारतीय है ना वो क्या है, अमेरिकी हैं, तो यहाँ पर भारतीय को रखेंगे। ठीक है ना, भारतीय, कुछ जो भारतीय है ना वो क्या है, अमेरिकी हैं। कुछ भारतीय क्या दिख रहे हैं यहाँ पर आपको, अमेरिकी दिख रहे हैं, तो थोड़ा सा इसको ऐसे करेंगे। ठीक है ना, यानी अमेरिकी, ठीक है, अमेरिका है, कुछ भारतीय क्या है, अमेरिकी है। आगे बोल रहा है कि कुछ अमेरिकी चीनी है, तो कुछ अमेरिकी जो है ना वो क्या है, चीनी है। ठीक है ना, ये चीनी दिख रहा है। ठीक है, ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए। निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए निष्कर्ष यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो निष्कर्ष दिख रहा है पहला में, यानी कोई चीनी अमेरिकी नहीं है। जो कोई चीनी है ना वो अमेरिकी नहीं है। हमको तो यहाँ पर दिख रहा है कुछ चीनी क्या है, अमेरिकी दिख रही है। ये बोल रहा है कि कोई चीनी अमेरिकी नहीं है, इसका मतलब है गलत बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि सभी भारतीय चीनी है, तो सभी जो भारतीय है ना, देखिए सभी जो भारतीय क्या चीनी दिख रहे हैं, नहीं, कुछ भारतीय हमको अमेरिका में दिख रहे हैं, चीनी तो है नहीं, ये भी गलत बोल रहा है। दूसरा भी गलत बोल रहा है, नौ तो 1 होगा, नौ तो 2 होगा, तो यहाँ पर क्या इसमें दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिख रहा है, यानी नौ तो 1 निष्कर्ष होगा और न ही 2 अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए 1 से 17 तक सभी यानी सभी प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, 1 से 17 तक, ये क्या बोल रहा है, 1 से 17 तक यानी सभी प्राकृत संख्याओं का योग यानी औसत ज्ञात करना है। ठीक है ना, अब देखिए यानी सभी प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है, यानी प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होता है, यहाँ पर लिख दें, यहाँ देखिए यहाँ पर लिखते हैं, यानी प्रथम, ठीक है ना, प्रथम n, ठीक है, प्रथम n प्राकृत, ठीक है ना, प्राकृत, ठीक है, प्राकृत यहाँ पर संख्याएं, ठीक है, प्राकृत ये संख्याओं, प्राकृत संख्याओं का औसत, ठीक है ना, यहाँ पर आपको औसत दिख रहा है। ठीक है ना, औसत कितना होता है, तो n + 1 बटा में 2 होता है, ये फॉर्मूला होता है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होता है, 1/n और n + 1 बटा में 2 होता है। अब इसी फॉर्मूला पर हमको बैठाना है। तो सबसे लास्ट वाला क्या दिख रहा है, यानी n का मतलब क्या होता है, 17, सबसे लास्ट तक जो रहता है ना वो n का मान होता है। तो n बराबर कितना दिख रहा है, ये 17 दिख रहा है। 17 में 1 को जोड़ देंगे 18, 18 में 2 को क्या करेंगे, भाग कर लेंगे। यहाँ पर कितना दिख रहा है, 18,
18 में यहाँ पर 2 से भाग करते हैं, ठीक है ना, तो कितना आ गया, यानी 9 आ गया। कितना आ गया, 9 आ गया। तो आपसे वही पूछा है कि देखिए यहाँ पर 17 तक सभी प्राकृत संख्याओं का औसत कितना हो गया, 9 हो जाएगा। तो 9 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, ऑप्शन नंबर ए यानी सी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए 3 संख्याएं यानी 4:5:6 के अनुपात में है और इनका यानी औसत 40 है। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर है यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 3 को संख्या दिया है जो कि 4, 5 या 6 अनुपात में दिया है और उनका क्या बोल रहा है, औसत भी कितना है, 40 भी है। तो बताना है कि सबसे बड़ी संख्या जो है ना उसको ज्ञात करना है। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ये 4x दिख रहा है, ठीक है, ये 5x दिख रहा है और यहाँ पर ये 6x दिख रहा है और बराबर में कितना हो गया, मान लीजिए 40 दिख रहा है। सबका औसत क्या है, 40 है, ठीक है ना। अब देखिए इसको बनाने के लिए सबसे आसान तरीका क्या होता है, देखिए यहाँ पर आपको मान लीजिए रखते हैं 4x, ठीक है, और यहाँ पर आपको प्लस करेंगे 5x क्योंकि औसत पूछा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर फिर प्लस में 6x करेंगे, ठीक है, और बटा में कितना दिख रहा है, तो औसत का मतलब कि जो अंक दिया है कितना दिया है, 3 अंक दिया है, तो 3 से भाग करेंगे और बराबर में कितना दिख रहा है, 40 आ गया। यहाँ तक ठीक है ना। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना गया, ये 15 क्या, क्योंकि 6 4 10 है, 5 15 यानी 15x बराबर कितना दिख रहा है, यानी 120 आ गया। कहिएगा 120 आ गया, कैसे आ गया, देखिए 120 आ गया, 120 हो गया। ये वाला 3 को इसमें गुना कर देंगे, ठीक है ना, 120 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए इसको क्या करते हैं, तो इसको 15 को इसमें काट देंगे, ठीक है ना। काटेंगे तो कितना मर्त में कट जाएगा, 8 मर्त में, ठीक है, यानी x बराबर कितना आ गया, x बराबर 8 आ गया, सॉरी x बराबर कितना आ गया, यानी यहाँ पर नहीं, एक बार 8 कट नहीं, 8 मर्त में कैसे कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अगर मान लीजिए इसको भाग करते हैं, ठीक है ना, 3 चौके 12, 120 आ गया। अगर इसको भाग करेंगे तो कितने मर्त में करते हैं, तो 15, तो 15 दूना, अगर मान लीजिए यहाँ पर 15 दिख रहा है, 15 में 2 से गुना करते हैं तो 30 आ गया, नहीं दिख रहा है। अगर 15 में मान लीजिए 7 से गुना करते हैं तो 7 5 35 के 5 हाथ में अगर 3, ठीक है ना, 7 3 10, यहाँ पर 105 हो रहा है, नहीं, मान लीजिए 8 से गुना करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको 8 से गुना करेंगे, तो 8 से गुना करेंगे ना, तो 8 5 40 हो गया, हाथ में कल 4 हो गया, 8 4 12 हो गया। हाँ यहाँ पर तो यानी ये तो कटिए जा रहा है, ये आपको कट जा रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर आपको कट जा रहा है, लेकिन आपको x बराबर सबसे बड़ी संख्या, हाँ यहाँ पर तक कट ही जा रहा है। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये यहाँ पर आपको 15 मरत में, ये 8 मरत में कट गया, ठीक है ना। x बराबर कितना गया, सॉरी ये x बराबर ना, x बराबर कितना गया, 8 आ गया। लेकिन आपसे क्या बोल रहा है, बड़ी संख्या बोल रहा है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रहा है, देखिए तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर आपको 6x दिख रहा है, तो 6 एकम 6 हो गया है और 8 यहाँ पर, तो कितना गया, 8 6 48 आ गया, कितना गया, 48 आ गया, यानी सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रहा है, 48 दिख रहा है। तो 48 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15वां प्रश्न है, इसमें देखिए किसी संख्या के यानी 33% का 1% यानी उस संख्या का कितना प्रतिशत है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, सिंबल करें, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि किसी संख्या के 93% का 1% उस संख्या का कितना परसेंटेज होगा, आपको इसी को बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं ना, किसी संख्या यानी किसी मतलब x का क्या करते हैं, यानी 93%, ठीक है, और बटा में 100 को रखेंगे, फिर गुने किसका कर रहा है, एक का क्या कर रहा है, यानी 1 का 100%, मान लीजिए 1 रखेंगे, 1 बटा में 100 रखते हैं, ठीक है ना, और बराबर में भी क्या करते हैं, यहाँ पर x रखेंगे और गुना क्या करते हैं, 100 कर लेंगे, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं ना, इसको गुना करेंगे। जैसे में देखिए एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर अगर 93 को करेंगे, 1 से कम x हो गया, फिर गुना कितना गया, यहाँ पर 93x आ गया, सो यहाँ पर पहले 93 ही रख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये 93x आ गया, ठीक है ना, और बटा में क्या करते हैं, इस 4 को 0 आ जाएगा, देखिए 1 पर 4 0 हो गया, ठीक है, ये 4 0, फिर गुना कितना दिख रहा है, 100 दिख रहा है, ये 100 हो गया, ये 2 0 से 2 0 काट दिए, तो 100 में अगर 93 से भाग करेंगे ना, तो 0 पॉइंट यहाँ पर 93 क्या दिखेगा, यानी 93% आ गया। इसका भाग कितना गया, तो वही बोल रहा है कि उस संख्या का प्रतिशत कितना हो गया, यानी 0.93% है। तो देखते हैं कि 0.93% किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।